आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प महापुराण, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 3, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपने विकल्प सामुद्रिक डी को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है कि लोहे की चेनी चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प डी को चुना, कठिन संघर्ष में फंसना, तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 5 है कि संकल्प में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। संकल्प में उपसर्ग आपने सम उपसर्ग सेलेक्ट किया है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही। चलो, प्रश्न संख्या 6, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद पूछा जा रहा है और छठवें प्रश्न का सही जवाब संबंध सूचक अव्यय, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, अत्यंत शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में अति उपसर्ग को चुना आपने, तो राइट आंसर अति धनन। घन का अर्थ कौन सा नहीं है, तो विकल्प ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, लेकिन विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प डी। घन का अर्थ घर नहीं होगा। फटकार शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, 9वें प्रश्न का सही उत्तर दुलार, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या बनेगा और 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि लहर के पर्यायवाची कौन से नहीं है और 11वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है भंवर। स्नेह शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो जवाब में आपने बूंद, डी विकल्प को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 है कि परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 13वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए परा। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। मित्र शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है और जवाब में आपने मित्र का बहुवचन मित्र गण, गण जोड़ करके विकल्प डी को चुना, राइट आंसर। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के किस निबंध का अंश है पूछा जा रहा है। 15वें प्रश्न का सही जवाब धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन शुक्ल के किस निबंध से अवतरित है, तो मानस की धर्मभूमि, विकल्प भी सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है। हरिऔध, विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 17 है कि शिव सिंह सरोज का रचनाकाल पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब 1883 ईस्वी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 18, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके
पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं। किसका कथन है? और प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प सही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार किसका कथन है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव जी का, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, आपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो आपने नहीं बल्कि आपको अभी मेरे साथ चलना है, विकल्प बी। फिर शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो रस मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त, बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 24, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन? टी.एस. इलियट महोदय, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? और 25वें प्रश्न का सही उत्तर आपने जन्मदिन की धूप में, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि मेरी माँ खाना बना रही है वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है? तो मेरी, विकल्प डी राइट आंसर। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 28, निम्नांकित में से किसमें को उपसर्ग नहीं है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब कुसुम, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? जागृति, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 30 है कि तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है कि अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। अगला प्रश्न है कि दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जवाब में आपने भाववाचक, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या होगा? जवाब में घोड़े पर सवार, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 34, खग का अर्थ क्या नहीं है? और 34वें प्रश्न का सही जवाब आकाश, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से सही विलोम योग कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने औपनिवेशिक, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है?
तो यहाँ पर सरस का निरस होता है, प्रेम का घृणा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सही है? अथ का इति विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, रजनी गुप्ता, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक? गिरिराज किशोर को चुना आपने, विकल्प डी राइट आंसर। आगे मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ। तो नगर बाहिरे डोंगी तुहरी कुणिया छाय, यह कड़ापा की पंक्ति है। अकागा तरुवर पंच बिडाल, लुइपा की पंक्ति है। कड़ुआ बोल बोलस इनार, नरपतिनाल की है। और जोबन मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, खुसरो की पंक्ति है। 2 1 4 3 विकल्प ए सही जवाब। आगे मीराबाई के गुरु पूछा जा रहा है। रैदास, विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम कौन सा है? तो हरिदासी संप्रदाय आपका जो है सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विकल्प सी। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद रिक्त स्थान अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो उपर्युक्त विकल्प लिखिए। पढ़े फारसी बेचे तेल लोकोक्ति का अर्थ। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना। अगला प्रश्न है कि अलग होने के बोध का कारक है, आपादान कारक, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प डी विधनाप्त व्याप्त। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, विकल्प ए। किसी न किसी तरह में कौन सा पदपन है? क्रिया विशेषण पदपन, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? वात्सल्य रस का, विकल्प डी सही जवाब। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी?
विनय पत्रिका। बोधा का असली नाम क्या था? तो बुद्धिसेन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ललित ललाम, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? जवाब में सेनापति को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि अपराधी का विलोम। तो विकल्प बी, निरपराध। धूल का पर्याय। विकल्प बी, व्यष्टि का विलोम। समष्टि। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? और 61 का सही जवाब आपने इलाहाबाद, विकल्प ए। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श हिंदू, राधा कृष्णदास, विकल्प ए। गौरव शब्द का विलोम। क्रम संख्या 63 का सही जवाब। जवाब में आपने विकल्प ए लाघव को चुना, तो राइट आंसर। पत्थर के पर्याय कौन से नहीं है? तो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। बसंती हवा कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? क्रम संख्या 66 का सही जवाब। धर्मवीर भारती, विकल्प सी, सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? और क्रम संख्या 67 का सही जवाब। कुंवर नारायण, विकल्प सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जय भट्ट के, विकल्प ए। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, विकल्प ए, सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 70। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब। और दिए गए विकल्पों में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन? अनामिका, विकल्प ए, राइट आंसर। राइटिंग एंड डिफेंस, क्षमा करें, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के आलोचक की है। जैक देरिदा की, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? और प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब। बाण भट्ट की आत्मकथा, बी, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शैलानी की डायरी किसकी रचना है? और प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब। राजेंद्र अवस्थी, विकल्प सी, सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकल्प ए। आगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प बी, विकल्प सी, स्थूलभद्र, रास चीन सूर की रचना नहीं। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है?
संदेहवाचक। सपरिवार में समास। विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि में समास। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक। विवेकी राय। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, में काव्य गुण पूछा जा रहा है। तो माधुर्य गुण है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि व्यंजना सदशक्ति का संबंध किससे है, और क्रम संख्या 83 का सही जवाब व्यंग्यार्थ, विकल्प बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। तो पहला खंड उनका क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। वे दिन वे लोग, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी, विकल्प बी राइट आंसर। मेढक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, और जवाब में आपने शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी किस रचना का नाम लिखते थे। तो विकल्प ए गरगज सिंह वर्मा चुन करके सही जवाब दिया। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, इसमें रेखांकित पद में कारक पूछा जा रहा है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वय विशस द्वयधम कहा गया है। संस्कृत के किस रचना को विद्वत औषधम कहा गया है। तो श्रीहर्ष की रचना, विकल्प डी। चाहिए अर्थ में कौन प्रत्यय प्रयुक्त होता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थी। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, और 94 का सही जवाब आपने स्वावलंबी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या बनेगा। संविदा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, भट्ट लोलट, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, जवाब में आचार्य वामन, सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने अर्थांतर न्यास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होगा। बहुत पूछा जाता है यह विभावना। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कव्य त्रुटि विकल्प। अगला प्रश्न है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो मात्रा। विकल्प ए सही जगह। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। विकल्प बी शब्द। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। विकल्प बी 351। अगला प्रश्न है कि अर्थ के देश से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो जवाब हो जाएगा संयुक्त वाचक। अगला प्रश्न है कि दही बड़ा में समास कौन सा। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब तत्पुरुषी विकल्प। आगे कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अनपढ़ बी विकल्प। प्रत्यंग में समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव समास बी विकल्प। अधोगति की संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। विकल्प सी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो विकल्प बी असूर्यम पश्या। पश्या। असूर्यम पश्या। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जवाब में आपने दुराग्राही विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। राज्य द्वारा निकाला गया उत्तराधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। विकल्प बी अध्यादेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प सी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो विकल्प डी। वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है। जवाब में आपने विज्ञान आधारित कल्पना विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। धरित्री पिंड में धरित्री किसे कहा गया है। तो पृथ्वी को विकल्प ए। अगला प्रश्न। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुंह से पंक्त किस कवि की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि उर्मी माखन चोर गड़े अब कैसे हूं निकसत नहीं उधव तिरछे हुए जो अड़े। यह पंक्ति किस कवि की है। विकल्प में आपने तो सही जवाब इसका क्या होगा। भ्रमर गीत से अवतरित पंक्ति सूरदास की है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां कामायनी से अवतरित हैं। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि मैं मुख से बोलता हूं वाक्य का अनुवाद। आम मुखेन बदाम बदाम विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में विभक्ति।
चतुर्थी विभक्ति विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तस्मई पद विभक्ति एवं वचन पूछा जा रहा है। विकल्प ए राइट आंसर, चतुर्थी एक वचन। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह इसमें से कौन सा है? मित्र संवाद विकल्प बी। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है कि बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? तो बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप तथा भाव को मूर्त रूप दिया जाता है, विकल्प बी राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।